नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। भाजपा व विहिप ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। धनबाद में गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ बुधवार को भाजपा बस्ताकुला मंडल ने अंबेडकर चौक तथा विहिप ने भगत डी मोड़ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि जिला प्रशासन व धनबाद पुलिस खुद की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे करेगी। झरिया विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय पर फायरिंग मामले में पुलिस दबाव में जाँच में विलम्ब कर रही है। झरिया विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय पर फायरिंग मामले में पुलिस दबाव में जांच में विलंब कर रही है। बागमारा में पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन खाना पूर्ति के लिए छापेमारी की जा रही है। कोयला चोरी को पुलिस बढ़ावा दे रही है। यही स्थिति रही तो धनबाद में व्यवसायियों का पलायन शुरू हो जाएगा। झारखंड के खरखरी जंगल में हिंसक झड़प पर मुख्य आरोपी कारू यादव बिहार से अरेस्ट, पिस्टल और बम बरामद, अब तक 15 गिरफ्तार। धनबाद मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी जंगल में निजी कंपनी हिल टॉप की 4 दीवारी निर्माण के दौरान हुई खूनी संघर्ष के मुख्य आरोपी कारू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के जमुई स्थित एक रिश्तेदार के घर से कारू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसे लेकर धनबाद पहुंच चुकी है। थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। खरखरी जंगल में निजी कंपनी हिल टॉप की 4 दीवारी निर्माण के दौरान 9 जनवरी को संवाद चंद्र प्रकाश चौधरी और कारू यादव के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में बागमारा एसडीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। उनका इलाज दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में चल रहा है। धर्माबांध ओपी और मधुबन थाना क्षेत्र में हुई हिंसक झड़प मामले में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी की टीम ने ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के नेतृत्व में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें कारू यादव का छोटा भाई वीरेंद्र यादव उर्फ बिल्ला समेत कई अन्य शामिल हैं। भाई की निशानदेही पर पुलिस ने खरखरी में कारू यादव के मार्केट में स्थित एक दुकान से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 जिंदा सुतली बम व 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। इस संबंध में बुधवार को ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि हिंसक झड़प की घटना में आरोपी द्वारा बरामद किए गए अवैध हथियार व मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था। कारू यादव के भाई वीरेंद्र यादव उर्फ बिल्ला की निशानदेही पर पुलिस ने खरखरी स्थित मार्केट की एक दुकान में छापेमारी की। वह दुकान राम लखन महतो उर्फ राम महतो के नाम पर निबंधित है। मधुबन में हुई हिंसक झड़प मामले में मंगलवार तक पुलिस ने अलग अलग गांठ के तहत 120 से ज्यादा नामजदों के विरुद्ध 8 प्राथमिकी दर्ज की थी। पूरे मामले में पुलिस की ओर से कुल 10 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इस मामले में अब तक कुल 14 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जब अकेले गांव की सड़क पर बैठ गए थे महेंद्र सिंह, पुलिस प्रशासन आ गया था बैकफुट पर। जननेता कॉमरेड महेंद्र सिंह आज भी झारखंड के साथ साथ कोयलांचल के लोगों के दिलों में राज करते हैं। वे एक ऐसे जन नेता थे जिन्होंने कभी भी जन विरोधी ताकतों के सामने नहीं झुके, कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। पूरा जीवन जन संघर्षों की अगुवाई करते रहे। उनका नेतृत्व की क्षमता उस समय देखने को मिला था जब 1989 में बरकाकाना के पास घुटवा गाँव में आबकारी विभाग की छापेमारी के दौरान एक गोलीकांड हुआ था। इस घटना के बारे में डरे सहमे ग्रामीण अपने अपने घरों में ताला लगाकर चले गए थे। पूरा गांव खाली हो गया था। ऐसे में महेंद्र सिंह अकेले घुटवा गांव पहुंचे। वहां पर पसरे सन्नाटे को देखकर वे समझ चुके थे कि गांव के लोग डरकर भाग चुके हैं। सड़क पर पुलिस की गतिविधियां तेज थी। माले कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तलाश करना कठिन था। ऐसे में महेंद्र सिंह ने बाजार से लाल रंग का कपड़ा खरीदा, रंग और ब्रश लिया और आईपीएफ जिंदाबाद घुटवा गोलीकांड के दोषियों को बर्खास्त करो ऐसे नारे लिखकर गाँव से बाहर अकेले सड़क पर अकेले बैठ गए। उनके धरना पर बैठते ही सशस्त्र पुलिस की गाड़ी रुकी। उसके बाद अधिकारी ने पूछा, कौन हो जी, यहाँ क्यों बैठे हो? फिर सिपाहियों का आदेश दिया कि इसका झंडा और बैनर फेंक दो। महेंद्र सिंह ने बड़े ही शांत स्वभाव में कहा कि अगर आप संविधान इस बात की अनुमति देता है कि शांतिपूर्ण धरना पर बैठे व्यक्ति का झंडा बैनर फेंक देना चाहिए तो फेंक दीजिए। अधिकारी थोड़ा सहमा, फिर बोला, अच्छा ठीक है बैठे रहो, लेकिन हल्ला गुल्ला मत करना। गाड़ी आगे चली गई। इस बीच ग्रामीणों को खबर मिली कि महेंद्र सिंह गाँव के बाहर धरना पर बैठे हैं तो
धीरे धीरे अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे। हजारीबाग जिले के अन्य इकाइयों को पता चला तो वे लोग एकत्र होने लगे। इसके बाद जन आंदोलन का ऐसा ज्वाल फूटा कि पुलिस प्रशासन को बैकफुट करना पड़ा। गोलीकांड के दोषी को सजा मिली, जनता का उत्साह बढ़ा और संगठन का विस्तार हुआ। ऐसा साहसी जन नेता बहुत मुश्किल से मिलता है। अपनी शहादत के समय भी महेंद्र सिंह चाहते तो बचकर निकल सकते थे, लेकिन आम जनता शूटरों का शिकार ना बने इसलिए उन्होंने सबके सामने कहा कि मैं महेंद्र सिंह हूँ। इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। आज महेंद्र सिंह की हत्या हुए लगभग 20 वर्ष बीतने को है। 16 जनवरी 2025 को कहां मिल रहा है सबसे सस्ता गैस सिलेंडर? आपके यहां क्या है आज का रेट? झारखंड में 16 जनवरी 2025 को 14.2 किलो गैस सिलेंडर की कीमत कितनी है? आपके यहां आज यह सिलेंडर कितने में मिलेगा? आपके राज्य झारखंड में यह सबसे सस्ता एलपीजी सिलेंडर कहां मिल रहा है? आपके इन सभी सवालों का जवाब यहाँ मिलेगा। 14 किलो का एलपीजी सिलेंडर झारखंड के अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट में मिलता है। अगर आप जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में रह रहे हैं तो आपको एक सिलेंडर के बदले 16 जनवरी 2025 को 842.50 पैसे देने होंगे। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने जो गैस के रेट जारी किए हैं उसके मुताबिक हजारीबाग और कोडरमा जिले में 14 किलो के गैस सिलेंडर के लिए आपको 862 रुपए चुकाने होंगे। रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह और बोकारो जिले में रहने वाले को आज 860.50 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम में एलपीजी सिलेंडर का भाव आज 852 रुपए है। उड़ीसा की सीमा से सटे सरायकेला खरसावां में 843 रुपए, तो बिहार से सटे चतरा जिले में एलपीजी सिलेंडर का भाव 16 जनवरी 2025 को 859.50 रुपए। आज जमशेदपुर में सबसे सस्ता और हजारीबाग एवं कोडरमा जिले में सबसे महंगा गैस सिलेंडर मिल रहा है। 17 जिलों में 14 किलो के गैस सिलेंडर की आज की कीमत 860.50 रुपए है। झारखंड में सुबह छाया रहेगा घना कोहरा, 24 घंटे में इतना गिरा रांची का तापमान। झारखंड के लगभग सभी जिलों में गुरुवार को सुबह में धुंध छाया रहा। महज 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी जिलों में तापमान में गिरावट आई है। राजधानी रांची में 2 डिग्री तापमान गिर गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र रांची ने कहा कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम हो रहा है, जिसकी वजह से सुबह और शाम में कनकनी रहेगी। उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके वजह से झारखंड के मौसम पर असर पड़ रहा है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में रांची के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को रांची का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को राज्य में सबसे कम तापमान हजारीबाग में दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान चाईबासा का उच्चतम तापमान सबसे अधिक 27.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि 19 और 20 जनवरी को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से दिन में आसमान साफ रहेगा। इससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी और लोगों को हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है। बुधवार को कांके का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री और नामकुम का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के मौसम की बात करें तो जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। डाल्टनगंज का अधिकतम पारा 20.9 डिग्री और न्यूनतम पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। बोकारो का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री और न्यूनतम पारा 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। चाईबासा में उच्चतम तापमान 27.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आग लगी दरार में पैर धंसने से किशोरी झुलसी। झरिया के राजापुर नई आउटसोर्सिंग पेज से सटे अग्नि प्रभावित बोका पहाड़ी में बुधवार को शाम पानी लेकर घर आ रही 13 वर्षीय प्रीति कुमारी घर के पीछे दरार में पैर फंसने से वह बुरी तरह से झुलस गई है। दरार के नीचे आग लगी हुई थी। परिजनों ने उसे इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया है। घटना स्थल राजापुर परियोजना का है, जहां एक निजी कंपनी द्वारा कोयला खनन किया जा रहा है। प्रीति के चिल्लाने पर उसकी मां ममता देवी दौड़कर वहां पहुंची।
पहुंची और बच्ची की जान बचाई। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। प्रीति के पिता राजू भूइया का कुछ वर्ष पूर्व ही निधन हो गया था। इधर सूचना मिलने पर गणतंत्र समूह के संस्थापक प्रेमचंद्र दास बच्ची के घर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। श्री दास ने पत्र के माध्यम से बीसीसीएल प्रबंधन सहित राज्य सरकार को घटना की जानकारी दी। उन्होंने प्रबंधन से घायल बच्ची को समुचित इलाज कराने तथा 8 लाख रुपया का मुआवजा देने की मांग की है। इधर राजपुर कोलवरी के परियोजना पदाधिकारी के सिंह का कहना है कि उक्त क्षेत्र अग्नि प्रभावित है, घटना की जानकारी नहीं है। मेडिकल कॉलेज में पीजी ऑर्थोपेडिक्स की पढ़ाई शुरू, 2 ने लिया दाखिला। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पीजी ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ाई शुरू हो गई है। डॉक्टर उमा शंकर विद्यार्थी व डॉक्टर सौरभ कुमार ने पीजी ऑर्थोपेडिक्स में दाखिला लिया है। पहली बार एसएनएमएमसीएच में किसी विषय में पीजी की पढ़ाई शुरू हुई है। अब तक मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एमबीबीएस की पढ़ाई होती थी। बता दें कि एसएनएमएमसीएच में मेडिसिन में 6 व ऑर्थोपेडिक्स विषय में 3 सीट पर पीजी की पढ़ाई शुरू कराने की मान्यता नेशनल मेडिकल कमीशन से मिली है। मेडिसिन के कुल 6 सीटों में से 3 स्टेट व 3 ऑल इंडिया कोटे के छात्रों ने नामांकन लिया है। वहीं ऑर्थोपेडिक्स के कुल 3 सीट में से 2 स्टेट कोटे के छात्र छात्राओं ने दाखिला लिया है। सभी विषयों में कुल आवंटित सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मेडिसिन व ऑर्थोपेडिक्स के अलावा एसएनएमएमसीएच में अन्य 3 विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने का मान्यता प्रदान करने को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने एनएमसी को आवेदन दिया है। इसमें सर्जरी, गायनी व पैथोलॉजी विभाग शामिल है। जल्द ही एनएमसी की टीम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेगी। पीजी की पढ़ाई शुरू करने को लेकर अस्पताल में उपलब्ध संस्थानों की जांच के बाद ही मान्यता प्रदान की जाएगी। एसटीपी निर्माण को लेकर दिल्ली की सर्वे टीम धनबाद पहुंची। सीवरेज फेज 1 का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए बुधवार को दिल्ली की सर्वे टीम धनबाद पहुंची। टीम धनबाद में प्रभावित सभी 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के स्थल का सर्वे करेगी। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने कहा कि टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त ने बताया कि दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए धनबाद में कुल 192 MLD क्षमता वाले 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। पिछले दिनों नई दिल्ली में स्थित नमामि गंगे कार्यालय में एसटीपी निर्माण के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। पहले फेज में 518 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए गठित नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के तहत दामोदर नदी को साफ रखने की योजना बनाई गई है। एसपीटी का निर्माण जुटको के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके अलावा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हाइब्रिड मॉडल पर आधिकारिक पंपिंग स्टेशन का भी निर्माण होगा। कुमारदुबी में उजाड़े गए लोगों के पुनर्वास को लेकर डीसी से मिली अपर्णा सेन गुप्ता। कुमारदुबी में फ्रेट कॉरिडोर निर्माण को लेकर रेलवे द्वारा उजाड़े गए लोगों के पुनर्वास को लेकर निरसा की पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा से मिला। इस दौरान उपायुक्त को पुनर्वास को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व विधायक ने उपायुक्त को बताया कि इस कड़ाके की ठंड में अतिक्रमण हटाने के कारण दर्जनों परिवार खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक टांग कर रहने को विवश हैं। भविष्य में अतिक्रमण हटाने में भी काफी लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने उपायुक्त से प्रभावित लोगों को जल्द पुनर्वास कराने की मांग की। पूर्व विधायक ने बताया कि उपायुक्त ने आश्वासन किया है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर जल्द आसनसोल के डीआरएम से बात की जाएगी। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रभावितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। मौसम की मार, बिजली की मांग बढ़ी, विमान यात्री हुए परेशान। उत्तर भारत में हो रहे बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से झारखंड में मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बिजली की डिमांड बढ़ गई है, विमान यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ठंड के कारण झारखंड में बिजली की मांग 600 मेगावाट तक बढ़ गई है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हर दिन विमान यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोहरे की वजह से कभी विमान को डाइवर्ट करना पड़ रहा है तो कभी विमान को रद्द भी करना पड़ रहा है। फलस्वरूप यात्री परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले बात बिजली के खपत की। झारखंड में आमतौर पर 2200 मेगावाट की बिजली खपत होती है, लेकिन यह मांग बढ़कर 2800 और बुधवार को 2900 मेगावाट तक पहुंच गई। देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण इंडियन एजेंसी एक्सचेंज पर दबाव बढ़ रहा है। झारखंड को एक्सचेंज से बिजली खरीदने में सुबह में समस्या आ रही थी, इसलिए सिंदरी हाइड्रो पावर से बिजली का उत्पादन करना पड़ा। झारखंड में बिजली की जितनी जरूरत है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप इंडियन एजेंसी एक्सचेंज से करीब 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली झारखंड सरकार को खरीदनी पड़ रही है।
खराब मौसम की वजह से बुधवार को कई विमान देर से रांची आए। कई विमानों ने विलंब से उड़ान भरी। सुबह में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की विजिबिलिटी 700 मीटर के आसपास थी, इसलिए विमानों को लैंडिंग करने में परेशानी हुई। बुधवार को 25 विमानों ने रांची एयरपोर्ट पर उतरने और यहां से उड़ान भरी। हाइवा की चपेट में आने से मजदूर की मौत, लोगों ने चालक को पीटा। निरसा थाना क्षेत्र के सासन बढ़िया से श्यामपुर बी कोलवरी जाने वाली सड़क पर बुधवार को सुबह 10 बजे कोयला लदा हाइवा की चपेट में आने से आमडांगा निवासी मजदूर दिनेश बावरी की मौत हो गई। हाइवा कोयला लेकर सेंट्रल पूल साइडिंग जा रहा था। घटना के बाद भाग रहे हाइवा को लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया और चालक की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि किसी तरह चालक भागने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में आम कूड़ा व आसपास के गांवों के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और रोड को जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के आश्रित को 20 लाख रुपए की मुआवजा व पुत्र को नियोजन देने की मांग कर रहे थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने श्यामपुर बी कोलवरी व सेंट्रल पूल साइडिंग में काम बंद करा दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक रोड जाम रहेगा। विधायक अरूप चैटर्जी ने ट्रांसपोर्टर से फोन पर बात की। ट्रांसपोर्टर ने 1,50,000 रुपए मुआवजा देने पर राजी हुआ। ग्रामीण 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। रात करीब 10 बजे त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति बनी। तत्काल 1 लाख रुपए राशि दिया गया, बाकी राशि जल्द ही दे दी जाएगी। SICU में ऑक्सीजन रेगुलेटर समेत अन्य उपकरण लगाने का कार्य शुरू। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की सेंट्रल इमरजेंसी स्थित सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में बुधवार को ऑक्सीजन रेगुलेटर समेत अन्य आवश्यक उपकरण लगाने का कार्य शुरू किया गया। SICU में ऑक्सीजन रेगुलेटर के खराब व कई के चोरी होने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई। इस पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने बुधवार को सभी बेड के समीप ऑक्सीजन रेगुलेटर, ऑटो इंजेक्शन मशीन समेत अन्य आवश्यक उपकरण लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। बता दें कि SICU में गंभीर मरीजों को भर्ती लिया जाता है, जिसे विशेष चिकित्सक सुविधा मुहैया करानी पड़ती है। ऐसे में ऑक्सीजन रेगुलेटर नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधन ने सभी की जांच के बाद खराब उपकरणों को बदलने का निर्देश दिया है। कुसुम विहार में अपार्टमेंट में लगी आग, धुआं भरने पर लोगों ने छत पर जाकर बचाई जान। सरायढेला के कुसुम विहार फेज 1 स्थित ज्वेल अपार्टमेंट में बुधवार की सुबह आग लग गई। अपार्टमेंट के निचले तल्ले पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इसके बाद पूरे अपार्टमेंट में धुआं फैल गया। फ्लैट में रहने वाले में अफरा तफरी मच गई। अपार्टमेंट में फैले धुएं के कारण लोगों का दम घुटने लगा। लोग अपने अपने फ्लैटों से निकलकर भागने लगे। शुरू में स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। धुआं अत्यधिक होने के कारण बाहरी लोग अपार्टमेंट में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग ने 2 दमकल की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अपार्टमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण कुछ ही देर में धुआं फैलने लगा। धीरे धीरे धुआं 5 तल्ले के अपार्टमेंट तक फैल गया। सुबह के समय आग लगने की वजह से ज्यादातर लोग अपने अपने फ्लैटों में ही थे। दम घुटने वाले धुएं से बचने के लिए अपार्टमेंट के लोग छत पर भागकर चले गए और अपनी जान बचाई। ज्वेल अपार्टमेंट में लगी आग के धुएं से लोगों का दम घुटने लगा। इसकी वजह से कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार दमकल ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और अपार्टमेंट में फंसे लोगों की जान बचाई। समय पर दमकल पहुंचने के कारण बड़ा हादसा टल गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल को घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया। आग तेजी से फैल रही थी, इसे देखते हुए दूसरे दमकल को भी भेज दिया गया। अपार्टमेंट की पार्किंग में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल में आग था। समय पर आग पर काबू पा लिया गया तो पार्किंग में खड़े वाहनों को नुकसान नहीं पहुंचा। मैया सम्मान योजना का पोर्टल खुलेगा, BDO-CO को मिलेगा लॉगिन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना में सामने आई गड़बड़ी के बाद वो महिलाएं परेशान हैं जिन्होंने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे आवेदन कहां करें। सरकार ने प्रज्ञा केंद्र के साथ करार को रद्द कर दिया है, इसलिए प्रज्ञा केंद्र से अब मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। गड़बड़ी सामने आने के बाद मैया सम्मान योजना के लिए अलग पोर्टल लॉन्च किया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड नई गाइडलाइन के अनुसार CEO BDO को लॉगिन ID दिया जाएगा। जब तक अधिकारियों को लॉगिन ID नहीं दिया जा रहा है तब तक पुराने पोर्टल पे ही काम शुरू करने की तैयारी चल रही है।
मैया सम्मान योजना के पुराने पोर्टल को भी खोलने की तैयारी चल रही है ताकि पुराने लाभुकों के आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारा जा सके, नए सिरे से महिलाएं आवेदन भी कर सके। दरअसल बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत अपनी पंजीकरण करा लिया है, लेकिन उन्हें बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। इनके आवेदन में कुछ सामान्य त्रुटियां रह गई होंगी, जिसकी वजह से पैसे उनको नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार चाहती है कि सभी लाभुकों को इस योजना का लाभ मिले, इसलिए पोर्टल को एक बार फिर से खोलने की तैयारी है। इस बीच मैया सम्मान में गड़बड़ी के बाद आवेदन की जांच रिपोर्ट समाज कल्याण निदेशालय ने सभी जिलों से मांगी है। किसी भी जिले ने अब तक निदेशालय को जांच रिपोर्ट नहीं दी है। समाज कल्याण निदेशालय ने जिलों को कहा है कि मैया सम्मान योजना के अपात्र लाभुकों को चिन्हित करें और उसकी रिपोर्ट भेजें। जिले ने अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं दी है। उधर तैयारी है कि गड़बड़ी में सभी बिंदुओं की जांच और उसकी मंथन करने के बाद मैया सम्मान योजना के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाए। प्रज्ञा केंद्र से करार खत्म करने के बाद झारनेट पर झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना का अपना पोर्टल 11 जनवरी 2025 को लॉन्च कर दिया। पोर्टल सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने लॉन्च किया है। हालांकि बीडीओ और सीओ को अब तक लॉगिन नहीं दिया गया है। कैसे काम करेगा मैया सम्मान योजना का पोर्टल? अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी का अपना लॉगिन आईडी होगा। लॉगिन के बाद ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी डालने के बाद ही साइट ओपन होगा। पीएलएफआई का एरिया कमांडर लोहरदगा से गिरफ्तार। भाभी बोली सरेंडर करने वाला था कृष्णा यादव। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची और लोहरदगा जिले के क्रशर मालिकों से लेवी वसूलने वाला पीएलएफआई के एरिया कमांडर कृष्णा यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। इस इनामी पीएलएफआई उग्रवादी को रांची पुलिस की टीम ने लोहरदगा जिले के कुड़ू स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। कृष्णा यादव को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह अपने घर मां और बच्चों से मिलने आया था। कृष्णा को सुल्तान उर्फ तूफान के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा यादव की भाभी ने दावा किया कि उसका देवर बुधवार को लोहरदगा कोर्ट में सरेंडर करने वाला था। सरेंडर करने के लिए ही उसे बुलाया गया था, लेकिन मंगलवार की रात को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस ने कृष्णा यादव की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। कृष्णा यादव के अपने घर आने की सूचना रांची पुलिस की तकनीकी शाखा की टीम को मिल गई थी। टीम ने कृष्णा यादव और उसकी पत्नी के मोबाइल को ट्रेस करते हुए उसका पता लगाया था। फिर मंगलवार को देर रात रांची पुलिस की टीम उसके घर पहुंची। इस टीम में खलारी डीएसपी भी शामिल थे। उन्हीं के नेतृत्व में कुड़ू के कृष्णा यादव के घर पे छापेमारी की गई। छापेमारी में कृष्णा यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। कृष्णा यादव की भाभी पूजा देवी ने कहा कि कृष्णा यादव बुधवार को लोहरदगा न्यायालय में हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वाला था। इसी वजह से उसे कुड़ू बुलाया गया था। रात लगभग 11 बजे 3 गाड़ियों में पुलिस उसके घर पहुंची और कृष्णा यादव को पकड़कर ले आई। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में वह संगठन में एरिया कमांडर था। हाल ही में उसे जोनल कमांडर बना दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसके पास से एक कार्बाइन और पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस उससे संगठन के सदस्यों और हथियारों के बारे में पूछताछ कर रही है। कृष्णा यादव के खिलाफ लोहरदगा, लातेहार, रांची सहित अन्य जिलों में केस दर्ज हैं। कुछ वर्ष पूर्व रांची पुलिस ने उसे काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था। जब उसे बालूमाथ थाने की पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड में लिया था, तब वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। भागने के बाद वह फिर से संगठन में शामिल हो गया। इसके बाद उसे रांची और लोहरदगा के क्रशर प्लांट में संचालकों से लेवी वसूलने शुरू कर दी। एक बार वह मुठभेड़ में भी बच गया था। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।